शिव की आराधना के लिए सावन ही सर्वोत्तम है? श्रावण मास की महिमा इस बात से समझ सकते हैं कि श्रावण वो महीना है जिसमें अगर एक बेल पत्र अर्पित कर दिया देवों के देव महादेव पर तो फिर बाबा खुश हो जाते हैं। सावन में अधिकतर देखा गया है कि लोग हर घर में अपना रुद्राभिषेक करवाते हैं, तो क्या रुद्राभिषेक करवाने के लिए सावन सबसे उपयुक्त है? रुद्राभिषेक कभी भी कर सकते हैं, पर वही बात है ना, अगर किसी का जन्मदिन हो, किसी का विशेष अवसर हो, उस समय उसको जाकर कोई गिफ्ट दे तो ज्यादा। अगर किसी को आर्थिक रूप से किल्लत है, किसी के घर में संतान को कष्ट है, कि घर में बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, कि विवाह होने में बाधा आ रही है, अभिषेक करें बहुत अच्छा रहता है। अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसी ताकत जो समय से भी आगे है, जो विनाश भी करती है और बनाती भी है, जो कैलाश पर है और हर काम में भी है, तो आप क्या सोचेंगे? क्या आप इसे सिर्फ आस्था कहेंगे या फिर एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक साइंस भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया? रुकिए जरा, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ भगवान शिव की नहीं बल्कि उस रहस्य की है जो हजारों सालों से इंसान के दिमाग को हिला रहा है। और आज हमारे इस पॉडकास्ट में इसी रहस्य की परतें खोली जाएंगी। हमारे आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आदित्य पांडे। आपने उनको कई पॉडकास्ट में देखा है और आज हमारे पॉडकास्ट में वो इसी रहस्य की चर्चा होगी और इसी रहस्य की परतें खुलेगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका दा हो अल्लाह के इस पॉडकास्ट में। सर एक बार दोबारा आज हमारे आप पॉडकास्ट में आए आज। सर, एक चूंकि सावन का समय चल रहा है और सावन को शिव से जोड़ा जाता है, कहा जाता है कि शिव की आराधना का विशेष ये महीना है सावन। क्या माना जाए कि क्या शिव की आराधना के लिए सावन ही सर्वोत्तम है? श्रावण मास की महिमा इस बात से समझ सकते हैं कि श्रावण में महीना है जिसमें अगर एक बेल पत्र अर्पित कर दिया देवों के देव महादेव पर तो फिर बाबा खुश हो जाते हैं। और श्रावण का महत्व इसी बात से है कि इस महीने का जो नाम है वो पड़ा है श्रवण नक्षत्र पर, क्योंकि पूर्णमासी के दिन जब श्रवण नक्षत्र होता है तो इस महीने को कहते हैं हम श्रावण। और श्रवण नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रशेखर हैं हमारे देवों के देव महादेव। इसीलिए ये महीना पूरी तरह से डेडिकेटेड है देवों के देव महादेव पर। अच्छा, सावन की जब बात होती है तो लोग हरियाली से जोड़ते हैं और श्रृंगार, क्योंकि 16 जो श्रृंगार कहे जाते हैं सावन में उसका भी रंग बदल दिया जाता है। अमूमन लाल रंग से जोड़ा जाता है 16 श्रृंगार को, लेकिन सावन में कहा जाता है हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियाँ, हरा श्रृंगार। उसके पीछे का क्या महत्व? लॉजिक ये है कि वो समय होता है जब प्रकृति भी एक तरह से हरियाली को एंजॉय कर रही होती है। इसी समय हम मनाते हैं एक फेमस त्योहार हरियाली तीज भी, क्योंकि ये वो समय होता है जब आप देखेंगे थोड़ी सी बारिश की फुहार आकर के सभी पत्ते नए रूप में होते हैं, नए यौवन को प्राप्त कर रहे होते हैं, पेड़ों में भी नई ऊर्जा आ गई होती है। तो ये समय है ऊर्जा को बढ़ाने का, ऊर्जा के उत्सर्जन का। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी था कि सावन में अधिकतर देखा गया है कि लोग हर घर में अपना रुद्राभिषेक करवाते हैं, तो क्या रुद्राभिषेक करवाने के लिए सावन सबसे उपयुक्त है या आप किसी भी महीने में रुद्राभिषेक करवा सकते हैं? और सावन में रुद्राभिषेक का क्या महत्व है? पहली बात तो बाबा को अभिषेक पसंद है। जैसे कहते हैं ना, विष्णु को श्रृंगार पसंद है, तो मेरे बाबा को अभिषेक पसंद है। रुद्राभिषेक कभी भी कर सकते हैं, पर वही बात है ना कि जैसे आप अगर किसी का जन्मदिन हो, किसी का विशेष अवसर हो, उस समय उसको जाकर कोई गिफ्ट दे तो ज्यादा खुश होता है। बिल्कुल वैसे ही ये पूरा महीना मेरे बाबा का है। ऐसे में बाबा का अभिषेक किसी भी समय 24 घंटे किसी भी प्रहर में किया जा सकता है। और इस समय किए गए रुद्राभिषेक के बारे में कहते हैं कि 108 गुना ऊर्जा बढ़ जाती। रुद्राभिषेक को लेकर अब सब ये भी रहता है कि कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं, लेकिन कहा जाता है कि उसमें कई तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है। लोग कई बार आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो रुद्राभिषेक उतने बड़े लेवल पे कर सकें। उनके लिए क्या है कि पूरे रुद्राभिषेक का फल भी मिले उन्हें और वो भगवान पर प्रसन्न भी कर लें। देवों के देव महादेव हैं पशुपतिनाथ, तो वो सभी के हैं। देव दानव मानव यक्ष गंधर्व भूत पिशाच चांडाल कीट पतंग पशु पक्षी सभी के हैं। तो उनको असर नहीं पड़ता कि कौन से विधान से मेरी पूजा कर रहे हो। महत्वपूर्ण ये है कि बस एक लोटा गंगा जल जाकर चढ़ा दो या फिर एक लोटा शुद्ध जल चढ़ा दो और बाबा का नाम ले लो, शिव शंभू बोल दो, ओम नमः शिवाय बोल दो, बाबा खुश हो जाते हैं। और एक बेलपत्र चढ़ा दो। कहा गया है
कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम, यानी कि 1 करोड़ कन्यादान का लाभ सिर्फ एक बिलपत्र चढ़ाने से मिल जाता है। तो ऐसे में जिनके पास कोई भी उपलब्धता नहीं है वो सरलता से सिर्फ ये कर सकते हैं। और बाकी जो विधान है वो षोडश उपचार पद्धति कहलाती है। 16 विधान है, विशेष रूप से बिल्कुल वैसे है ना, जैसे आपने देखा होगा कि दूल्हे को सजाया जाता है तो मैनीक्योर पेडिक्योर, फिर श्रृंगार होता है, फिर बाल सजाए जाते हैं और फिर उनको जो है बढ़िया सा लेप लगाया जाता है। तो वैसे ही मेरे बाबा का पूरा स्नान होता है। परंतु रही बात बाबा की, तो बाबा चूंकि भोले भंडारी है, भस्म धारण करते हैं, तो इसलिए कोई भी विधान जरूरी नहीं है। बस जाओ सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से बस बाबा का ध्यान करो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल, ये भोलेनाथ के लिए कहा गया है, तो क्या वाकई में कि 1 लोटा जल ही हर समस्या का हल है शिव के लिए? शिव की सबसे बड़ी खासियत यही है कि शिव को कोई विधान चाहिए ही नहीं, शिव को नियम कायदे कानून नहीं चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे शिव के जो भक्त हैं, कभी आपको औगड़ दिखेंगे, कभी आपको दिखेंगे बहुत ज्यादा तामसिक, कभी आपको दिखेंगे नागा के रूप में, और कभी कांवड़ लिए चले आ रहे हैं। तो किसी भी प्रकार के भक्त बाबा सभी को स्वीकार करते हैं। कांवड़ की अभी आपने बात कही, तो क्या कांवड़ का भी महत्व सावन में ही सबसे ज्यादा होता है? बिल्कुल, माना जाता है कि कांवड़ यात्रा बहुत नियम कायदे से करते हैं। कारण ये जो कांवड़िए होते हैं ये बहुत ही पवित्र मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ जब एक बार जल को धारण कर लेते हैं पवित्र नदी का, तो फिर उसको धरती से स्पर्श नहीं होने देते। वो इंतजार करते हैं जब तक हमारे बाबा के निकट नहीं पहुंच जाते और बाबा को जल अर्पित नहीं कर देते। जैसे लखनऊ में आप देखेंगे बाबा लोधेश्वर के लिए विशेष रूप से गंगा जल आता है, यमुना का जल आता है और लेकर के कांवड़ आते हैं। दुर्भाग्य है कि थोड़ा सा इसका स्तर बदल गया है, परंतु मेरा फिर भी ये कहना है कि कांवड़ियों को सम्मान दीजिए, कांवड़ियों को इज्जत दीजिए, और कांवड़ को भी चाहिए कि वो नियम कायदे के साथ, अपने मन की पवित्रता के साथ, विचार की पवित्रता के साथ वो करे। मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि जीवन में जिसने भी एक बार कांवड़ उठाया है उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आया। तो अगर कोई कांवड़ उठाना चाहे तो अपने जीवन काल में एक बार वो कांवड़ यात्रा में जरूर शामिल हो। बिल्कुल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, शिवलिंग को लेकर कहा जाता है कि जो अपने घर में शिवलिंग को स्थापित करना चाहते हैं उसके भी कुछ नियम होते हैं। क्या कुछ नियम है, अगर हम चाहते हैं हमारे दर्शक जान सकें इस चीज को? इसको लेकर के बहुत सारा वहम है। वहम ये है घर में शिवलिंग मत रखो, शिवलिंग रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहली बात तो इस सरल भाषा में समझ लीजिए, अगर आपके पिताजी डीजीपी हैं तो क्या आपको पुलिस से डर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले सुबह शाम तक घर के बाहर घूमेंगे और घर में घूमेंगे। बिल्कुल वैसे ही जब आप बाबा को स्थापित करते हैं तो बाबा के गण भी आते हैं। गण यानी भूत प्रेत पिशाच चांडाल। तो उसके कारण लोग डरते हैं कि घर में रखना मना है। तो उसके लिए कहा गया है अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति भी बाबा का पूजन करना चाहता है तो अंगुष्ठ यानी कि लगभग 2 से 2.5 इंच का शिवलिंग को अपने घर में रख सकता है। परंतु जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे घर में 452 किलो का शिवलिंग मौजूद है, जिसको कि मैं नित्य प्रतिदिन, मेरा प्रयास रहता है कि लगभग 360 दिन वर्ष में अभिषेक करता हूं। क्योंकि मेरा वही कहना है कि जब मेरे बाबा हैं, वो मेरे पिता हैं, मेरे परम पिता हैं, तो मुझे काहे का डर? तो ना तो मैं भूत प्रेतों से डरता हूं और ना ही मैं ये वहम फैलाता हूं। इसलिए मेरा मानना है घर पे शिवलिंग भी रखिए और उसके अभिषेक भी करिए। अब आते हैं शिव के मंत्र पर। डॉक्टर, कहा जाता है कि शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय है, लेकिन इसको लेकर भी कई मिथ है। कोई कहता है कि ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए जब तक कि आप शिव गुरु दीक्षा ना ले लें। कुछ ही लोग कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का मंत्र, श्याम सदाशिव कहना चाहिए। तो इसमें क्या है, क्योंकि भक्त कैसे कनेक्ट करें खुद को शिव से? पहली बात तो शिव से कनेक्ट करने के लिए कोई भी रिचुअल नहीं है, कोई विधान नहीं है, कोई मंत्र नहीं। पर हाँ, जहां तक बात आती है पंचाक्षरी मंत्र की, आप उसकी महिमा इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारे आदि शंकराचार्य ने शिव पंचाक्षरी स्तोत्र की रचना की। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग राकाय महेश्वराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो ऐसे में नमः शिवाय ये जो पंचाक्षरी मंत्र है, इसको कोई भी किसी भी समय किसी भी स्थिति में पढ़ सकता है। पर ध्यान रखिएगा ये मंत्र शुद्ध पढ़िए। दुर्भाग्य क्या है कि आजकल लोग कैसे पढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय कोई नहीं बोले, शुद्ध बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप शिव को नमन कर रहे हैं, मन से करिए, भोले भंडारी बोलिए, भोले भोले बोलिए, शिव शिव बोलिए, कोई बड़ा स्तोत्र बोलिए। ये आपके मन के विचार है, कहीं भी नहीं लिखा। शिव महापुराण में तो ये घटना आती है जहां पर एक
डर के मारे व्यक्ति था, जो कि पेड़ पर चढ़ा हुआ था और रात में से पत्ते तोड़ तोड़ के डर के मारे डालता रहा। नीचे शिवलिंग था, बाबा उसी से खुश हो गए। तो मेरे बाबा भोले भंडारी हैं। वो कहते हैं कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई विचार नहीं, बस विचार के अंदर शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए, पीसफुल माइंड, पायस माइंड। पवित्रता सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम कहाँ है कि हम पूजन कर रहे हैं पर मन में हमारे कंफ्यूजन है, लालच है, व्यथा है, उसको बाहर करिए। ये जान लीजिए कि आप इस समय दुनिया के देवों के देव महादेव के सामने हैं। आप किसी साधारण देव के सामने नहीं है, आप देवताओं के भी जो देव हैं उनके सामने हैं। और अगर इनके सामने आकर भी आपके कष्ट दूर नहीं हुए तो बुरा ना मानिएगा, दुनिया से कहीं नहीं होगा। अच्छा, बेलपत्र को कहा जाता है कि अगर आपने पूजा की और आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एक बेलपत्र भी चढ़ा देंगे तो भगवान शिव जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो बेलपत्र से क्या कनेक्शन है भगवान शिव का? माना यह जाता है कि जब सबसे पहले मैया लक्ष्मी ने आह्वान किया था देवों के देव महादेव का, तो उन्होंने बेलपत्र अर्पित किया था। यहाँ तक कि कहीं कहीं एक कथा मिलती है, उस पर हालांकि थोड़ा डिस्प्यूट है, क्योंकि कहीं कहीं कहते हैं कि स्तन का उन्होंने एक हिस्सा जो है अर्पित किया था बलि के रूप में, तभी वो रूप उस तरह का बेल पत्ते का बनता है। तो कहीं कहीं इस पे थोड़ा डिस्प्यूट भी है, परंतु ये मानते हैं कि लक्ष्मी जी ने भी अर्पित किया था। बेल पत्र की महिमा आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिल्वाष्टक स्तोत्र में आदि शंकराचार्य ने कहा है कि एक बेलपत्र अर्पित करने मात्र से आपके जीवन में बदलाव आ जाता है। बेलपत्र अर्पित करते समय सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 कि आप बेलपत्र कृपा करके खरीद करके लाएं। ये नहीं कि किसी के घर के बाहर आपने मार मार के तोड़ के पेड़ को बर्बाद कर दिया और वो करा, वो मत करिए। खुद खरीदिए, खुद तोड़िए। दूसरा, कटा पिटा फटा मत अर्पित करिए, भले कोशिश एक करें, भले एक अर्पित करिए, मत 100 अर्पित करिए, एक अर्पित करिए। और जब अर्पित करिए तो बिल्कुल जैसे होता है ना कि हम लोग चाहते हैं कि हम अपने प्रिय लोगों को सॉफ्ट चीजें दें, तो बिल्कुल वैसे ही उसका चिकना वाला हिस्सा है वो बाबा की तरफ रखें। हाँ, ये एक आपने बहुत ज़रूरी चीज़ बताई कि अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता है बेलपत्र चढ़ाना कैसे है। हाँ, तो वही बात है ना कि जैसे हम चाहते हैं हमारा कोई प्रिय है तो हम उसको अगर मखमल देते हैं तो सॉफ्ट वाला हिस्सा उसकी स्किन की तरफ हो, तो हम भी ये कहते हैं कि हमारे बाबा को जब आप बेलपत्र चढ़ाइएगा तो ध्यान रखिएगा बेलपत्र का चिकना वाला हिस्सा बाबा की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे जैसे हम लोग जो रुद्राभिषेक करवाते हैं उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, धतूरा, दूध, पंचांग, अकौड़ा, चंदन, तो इन सब का क्या कुछ अलग अलग महत्व है? या ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई किसी तरह की समस्या से ग्रसित है तो वो गन्ने के रस से अभिषेक करवाए, इसका भी कुछ महत्व? बिल्कुल महत्व है। अगर किसी को आर्थिक रूप से किल्लत है तो वो गन्ने के रस से अभिषेक करे, बहुत अच्छा रहता है। अगर किसी के घर में संतान को कष्ट है तो फिर उनको चाहिए दूध से अभिषेक करें। अगर किसी के घर में बीमारियां बहुत ज्यादा हैं तो कोशिश करें कि बाबा का जल और दूध मिलाकर करें। अगर घर में किसी के विवाह होने में बाधा आ रही है या वैवाहिक जीवन कष्टप्रद हो रहा है तो फिर मिश्री या फिर शक्कर मिला करके अभिषेक करेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। कहीं कहीं ये भी लिखा है कि अगर कोर्ट कचहरी सरकारी विवाद है तो फिर शहद से अभिषेक करिए, बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाह रहे थे कि जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि शिव के पूजन में कुछ भी आप उनको धतूरा, पान, कुछ भी चढ़ाएं, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो वर्जित भी हैं शिव के पूजन में? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। शिव जी के पूजन में कुछ चीजें वर्जित हैं, जैसे कि कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है, कभी नारियल का जल नहीं पड़ाना है, और साथ में ध्यान रखना है कभी उनको शंख से जल नहीं चढ़ाना है। ये नियम है, ध्यान रखना है, कभी भी उनको नहीं चढ़ाते। कहीं कहीं लोग इस पे भी एक मतभेद है कि कुछ लोग कहते हैं तिल नहीं चढ़ाना है, परंतु इस पे मतभेद है, उस पे मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। तो केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है, कभी भी टूटा हुआ अक्षत नहीं चढ़ाना, टूटा हुआ कोई भी अक्षत नहीं चढ़ाते, और ध्यान रखेंगे नारियल का जो है वो नहीं चढ़ाएंगे जल, और साथ में शंख से कोई जल नहीं चढ़ाते, क्योंकि हमारे बाबा को नहाना पसंद है अपने नंदी से। तो नंदी की श्रृंगी, तभी आप देखेंगे श्रृंगी में नंदी बने होते हैं। अब तो चूंकि मेनका गांधी जी अलाउ नहीं करेंगी, वरना पहले के जमाने में जो हमारे यहाँ विशेष जिसको बोलते थे नील गाय या हिरण होते थे, या कुछ कभी कभी गाय भैंस होते थे, उनके पुराने जो बेचारे शव अपने आप हो जाते थे, उनके सींग ले लिए जाते थे और उनको प्रयोग किया जाता था, परंतु चूंकि आजकल मेनका गांधी जी अलाउ नहीं करेंगी इसलिए हम लोग वो प्रयोग नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि सावन का महीना चल रहा है और हर कोई चाहता है कि वो कैसे ना कैसे अपने तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न कर ले, क्या कुछ ऐसे अचूक और सरल उपाय हैं जो, वैसे तो भोलेनाथ को प्रसन्न करना आसान है, जैसे आपने भी इतना बताया, अभी जानकारी दी कि आप सिर्फ जल चढ़ा दें उससे खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे
आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी पूजा जो साधना है वो भी पूर्ण कर सकते हैं। बिल्कुल है। जैसे एक बहुत सरल उपाय है, अगर किसी माताएं बहन के संतान होने में प्रॉब्लम है तो उनको सिर्फ इतना करना है कि एक गौरी शंकर रुद्राक्ष बाबा पर छुआ करके रख दें और उसके बाद जलाभिषेक कर दें और ये गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर लें, उनके यहाँ संतान होने में हेल्प हो जाएगी। एक गौरी गणेश रुद्राक्ष भी होता है, जिनके मल्टीपल मिसकैरेजेस होते हैं वो उस रुद्राक्ष को अर्पित कर दें। जिनके विवाह में बाधा आ रही है वो बेल पत्र पर ओम लिख दें चंदन से और बाबा पर अर्पित कर दें। मानते हैं कि 16 सोमवार तब पार होते हैं जब विवाह तय हो चुका होता है। ऐसे ही बाबा के पूजन में अगर आप बाबा को सप्त धान्य अर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, कर्जा नहीं बढ़ने पाता। अगर आपको लगता है कि आपके घर में सभी लोगों के स्वास्थ्य में एक एक करके बीमारी आती जा रही है तो फिर समुद्र फेन पानी में मिला करके बाबा पर अर्पित कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में पैसा तो बहुत आता है पर टिकता नहीं है, उसका सबसे अच्छा इलाज है कि सावन के महीने लगातार 300 दिन ध्यान रखिएगा, बाबा के ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए और बेलपत्र पर ओम लिख दीजिए शहद से, तीनों पत्तों पर लिख दीजिए और ये बाबा पर चढ़ा दीजिए। आपके घर से फाइनेंशियल क्राइसिस गायब हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे लेकर है, क्योंकि अभी हम लोग जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी थोड़ा आप पर, तो उसमें हम लोगों ने एक अनोखी चीज़ आपके बारे में जानी कि कहा जाता है गंगा स्नान करने से आपको सारे पाप धुल जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन आपने अपने जीवन में कभी गंगा स्नान नहीं किया। जी बिल्कुल मैंने नहीं किया है। मैं मानता हूँ कि मेरे प्रभु देवों के देव महादेव गंगाधर हैं। वो गंगा को अपने शिरोधार्य रखे हैं, अपनी जटाओं में धारण किए हैं। इसके कारण मैं हमेशा ही मानता हूँ और मैंने माँ गंगा से अनुरोध भी किया है कि हे माँ, मैं जब भी आपके निकट आऊँ बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मुझे भी सौभाग्य मिला था कुंभ में जाने का, तो वहां भी मैं गया, मैंने जाकर के माँ गंगा का आचमन किया और प्रणाम किया और मैंने आज तक कोशिश करी है कि ना तो माँ गंगा से कभी स्नान किया, ना अपने चरणों में माँ गंगा का जल की एक बूंद भी छूने दी, क्योंकि ये मेरी मान्यता है, मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आप शिव जी के भक्त हैं और आप कट्टर भक्त हैं तो शायद आपको भी गंगा जी का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए, गंगा जी को पवित्र रहने देना चाहिए। आप उससे आचमन करिए, गंगा जी आचमन की वस्तु हैं। मुझे लगता है हमें उनको गंदा नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हमारे पैर तो गंगा जी में ना पड़े, क्योंकि गंगा जी में औघड़ों के, नागाओं के और शंकराचार्य के पैर पहुंचे, ये कहा गया है, हमारे आवश्यक नहीं। डॉक्टर साहब, एक ये भी एक ऐसी मान्यता है या लोगों का अंदर से एक इंस्पिरेशन होता होगा या उनका मन कहता होगा अगर हम किसी भी मंदिर जा रहे हैं तो वहां से कुछ ना कुछ लेके आए। कहा जाता है कि किसी मंदिर से ये लेके आने में अच्छा होता है, जैसे कि ओमकारेश्वर में कहा जाता है कण-कण में शिव है, वहां से आप कोई भी शिवलिंग ले आएंगे तो वो उतना ही फल देगा। या और मंदिर की उदाहरण के तौर पे जैसे अगर आप नेपाल जाते हैं, नेपाल में गंडकी नदी से कहा जाता है कि आप वहां से शालिग्राम ले आइए तो वो अच्छा होता है। तो क्या ये चीजें लानी चाहिए घर? पहली बात तो ऐसी चीजें लाने से पहले बहुत सावधान रहिए। क्यों? क्योंकि बिना गुरु कृपा के और बिना गाइडेंस के कभी कभी इसका रिएक्शन भी हो जाता है। कारण कि आप वो चीज लाए, हो सकता है उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी हो। जैसे काली गंडकी के वहां जो शालिग्राम जी हैं, ज्यादातर उनके अंदर बहुत एक्सट्रीम एनर्जी है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो एनर्जी क्या आपकी एनर्जी से मैच हो रही है, वो रिएक्ट भी कर सकती है। नर्मदा के बारे में जरूर एक खासियत है, कहते हैं नर्मदा का कंकर कंकर है शंकर। तो नर्मदा में जब भी आप जाएं तो वहां से नर्मदेश्वर शिवलिंग को ला सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा उनको लाने के बाद उनके पूजन का विधान है। ये नहीं कि लाया और रख लिया। किसी भी मंदिर से कोई भी वस्तु या प्रसाद के रूप में मिली चीज को सम्मान भी देना है, उसका एक विधान है। और कृपा करके खुद ही ना उठा लें कि हम गए, हमने नर्मदा में ये पत्थर उठा लिया, ये अच्छा है और ये शिवलिंग है। नहीं, आप पहले किसी विद्वान से उसके बारे में वार्ता करें, मुहूर्त देखें, तब उसको लाएं और उसको प्राण प्रतिष्ठित करना होगा। ये नहीं कि बस उठा लिया, क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि इन सभी स्थानों पर, स्पेशली जहां पर भी शिव जी के गण होते हैं, तो गणों में भूत प्रेत पिशाच भी हैं, तो कभी कभी ये नेगेटिव एनर्जीज भी आपके साथ आ जाती है। तो इसलिए कृपा करके ऐसा प्रयास न करें। अच्छा, ये एक एक्सपीरियंस पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है कि एक बार एक शिव मंदिर में गए और जो अर्घा सा बना होता है वहां पे मैंने प्रसाद रख दिया और पूजन किया। पूजन के बाद मैंने उठाया कि चलो घर में सबको बांटेंगे और लेके चल दिए। लेकिन मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ कि कुछ धुआं सा अपनी गाड़ी में, या अंदर से ऐसा कुछ फील हुआ ये क्या है।
कुछ स्मेल चेंज हो गई गाड़ी की, ये मैंने अपना पर्सनली फील किया। फिर मैंने अपने किसी एक से पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या किया, तो मैंने बताया कि वो एक प्रसाद बस रखा था, वो तो मैं बांटने, उन्होंने मुझे तुरंत कहा वापस वहीं रखे आओ, क्योंकि अर्घ्य में रखा शिव का प्रसाद नहीं खाया जाता। क्या ये सच है? अर्घ्य में रखा हुआ शिव का प्रसाद आप सीधे नहीं ले सकते, फिर आपको आचार्य देंगे, आचार्य उसको शीतल करेंगे, उसकी एनर्जी को नॉर्मल करेंगे। क्योंकि जहां कोई चीज शिव जी के अर्घ्य के निकट पहुंची, उसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी आ गई, रिएक्टिव हो गई, हाइपर चार्ज है, उस एनर्जी को आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कृपा करके पहले जो वहां पे आचार्य हैं, जो भी वहां पर पुजारी जी हैं, उनसे प्रार्थना करें, वो उसको पहले शीतल करेंगे। आप देखेंगे जब वो उठाएंगे भी तो पहले जल से उसको शीतल करेंगे, मंत्र बोलेंगे ताकि उसकी ऊर्जा शांत हो जाए, और उसका भी एक हिस्सा फिर भी वहीं पर छोड़ देंगे, फिर आपको देंगे। तो इसका मतलब जो मैंने वो फील हुआ वो सच था, बिल्कुल सत्य था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी थोड़ा सा बस आप जानेंगे कि एक मन में हमेशा से एक संशय रहता है, जब आप मंदिर जाते हैं तो वहां पर कई बार होते हैं पुजारी आपको फूल प्रसाद कुछ दे देते हैं, कई बार चुनरी मिल जाती है, आप उसको प्रसाद के तौर पे घर ले आते हैं, लेकिन फिर अब उनका क्या करें, एक ये रहता है, क्योंकि आप उसे ऐसे फेंक भी नहीं सकते, वो इतना प्रसाद है, आप उसको रख भी नहीं सकते लंबे समय तक, कहाँ तक रखेंगे? तो उस कंडीशन में आके जो हम लोग जैसे होते हैं तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि क्या करना है इनका। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनके अंदर दुविधा आ जाती है। इसमें मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात तो मैं वहां पर विरोध करता हूं जब भगवान जी पर चढ़ी हुई चुनरी हमारी माताएं बहनों को या हमको पहना दी जाती है। ये चुनरी का भी अपमान है और हमें कभी भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम वो चुनरी लें, हम उसे शिरोधार्य करें, हम उसे धारण करने की क्षमता नहीं रखते, हम उसे मस्तक पर धारण करें। उसके बाद उसको घर पर लाइए, घर पर आप अपने देवालय में, मंदिर में रख सकते हैं, इस फूल को रख सकते हैं और जो भी चुनरी है उसको रख सकते हैं। फूल जब सूख जाए तो उसको किसी भी घर में, अगर आपके तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे के गमले में डाल दीजिए, या फिर कहीं भी उसका भू विसर्जन कर दीजिए साफ जगह पर। और जो चुनरी है, अगर वो चुनरी आप अपने घर में रख सकते हैं, पर होता क्या है कि बहुत बार बहुत सारी चुनरियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो इन चुनरियों को आप एकत्रित कर लीजिए। एकत्रित करने के बाद इनको भी भू विसर्जन कर दीजिए। सर, शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे आसान उपाय और मंत्र क्या है? शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका सिर्फ इतना है कि शिव जी पर जलाभिषेक किया जाए, क्योंकि शिव जी को जलाभिषेक सबसे ज्यादा पसंद है। और सावन में इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि ये वही महीना है जिस समय हुआ था समुद्र मंथन, तो ऊर्जा की एक्सट्रीमिटी बनी थी इस समय। तो इसलिए बाबा पर जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाते समय कोई मंत्र आता है तो बोल दो, नहीं आता है तो खाली शिव 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 बोलते रहो। पर ध्यान रखना, मन पवित्र हो, विचार पवित्र हो और पूर्ण श्रद्धा के साथ करिए। अच्छा डॉक्टर, शिवलिंग पर पूजन की बात आती है तो महिलाओं को खास निर्देश किए आते हैं कि महिलाओं को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या ये सच है कि महिलाओं को शिवलिंग? ये कोरा बकवास है। कोरा बकवास इसलिए है कि हम देखते हैं कि मैया ने सती रूप में भी शिवलिंग का स्पर्श किया और मैया ने पार्वती रूप में भी स्पर्श किया, तभी पूजन करने और साधना के बाद, कठोर तप के बाद प्राप्त हुए थे उनको देवों के देव महादेव। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ माताएं बहनों को 16 सोमवार का व्रत बोला जाता है, उसमें भी वो शिवलिंग का स्पर्श करती है। कहीं भी ये वर्जित नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कोरा बकवास है। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने भी शिवलिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा जितने भी शिव मंदिर हैं, अमूमन अब उनके गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। पहले जाते थे तो क्या किस तरह का एक ऑरा, किस तरह की ऊर्जा होती है शिव के गर्भगृह में? शिव जी के जो गर्भगृह है उसकी खासियत ये होती है कि पहली बात तो वहां देवों के देव महादेव स्वयं होते हैं। वहां पर होते हैं वासुकी, वहां होता है त्रिशूल, वहां पर होते हैं गणपति जी, नंदेश्वर, मैया पार्वती काली रूप में भी होती हैं कभी कभी, और कार्तिकेय भगवान। ऐसे में आप कह सकते हैं एनर्जी का एक वो शानदार स्पाइरल, वो शानदार कंपोजिशन होता है जिसको कि आप निकट पहुंचने मात्र से एहसास कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप शिवलिंग का स्पर्श करें, महत्वपूर्ण ये है कि आप शिवलिंग के निकट पहुंचे, आप गर्भगृह के पास पहुंचे नहीं कि आपको भी वो ऊर्जा पूरी तरह से अफेक्ट करेगी, आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आज का पॉडकास्ट डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बात करते करते मुझे भी गूज बम्स से आ रहे हैं
और ये वाकई में जितने भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनको काफी जानकारी मिली होगी और कैसे सावन में भोलेनाथ को खुश करें। और आपने बहुत उपाय भी बताए हैं अलग अलग। और सबसे जरूरी है कि अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं और मन में ये भ्रम लेके कि इस मंदिर जाके आपको ये ले आना है, लाने से पहले आपको जरूर सोचना है कि मंदिर से आप क्या चीज लाएं और कैसे लाएं। और इसके साथ ही साथ इस पूरे सावन में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको किस दिन रुद्राभिषेक करवाना है। सावन के 30 दिन भोलेनाथ पर हैं और आप किसी भी दिन भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आप देखते रहिए पॉडकास्ट विश्रुति।